तो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेवम कांगू से कहता है, मुझे लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। यह सब लीडर की वजह से है। उसने अल्कोहल पीते हुए ऐसा दिखावा किया कि वह बहुत अल्कोहल पीता है और उसने मुझसे यहाँ तक कहा कि मैं सोशल लाइफ भी नहीं जी पाऊंगा। यह सुनकर कांगू कहता है, क्या उसने सचमुच ऐसा किया? फकिंग बास्टर्ड है। मुझे बताओ, और कौन तुम्हें परेशान करता है? तो हेवम कहता है, बहुत सारे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो कांगू कहता है, तुम इस बारे में बातें क्यों नहीं करते? तो हेवम कहता है, वहाँ बहुत सारे हैं। तो कांगू कहता है, फिर भी इस बारे में मुझे बात करो। तो हेवम कहता है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेवम अपने घर पर बेड पर लेटा हुआ होता है और वह सोचता है, मुझे पता ही नहीं कि मैं कितने दिनों से घर पर ही फंसा हुआ हूँ। मैं एकेडमी भी नहीं जा सकता क्योंकि जब भी मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ। फिर हिबम याद करता है कि वह कांगू से फोन करके कहता है, कांगू, क्या मैं लाइब्रेरी जा सकता हूँ? तो कांगू उससे कहता है, बाहर बहुत ठंड है, तुम घर पर ही क्यों नहीं रहते? यह सुनकर हिबम कुछ भी नहीं कह पाता। बात याद करने के बाद हिबम अपनी आंखें टाइटली बंद करता है और कहता है, तुमने यह क्लियर कर दिया कि तुम नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊँ। हिबम अपने बेड पर रोल करने लगता है और फिर सोचता है, फरवरी से ही मैं ऑनलाइन कोर्स से घर पर ही स्टडी करने का प्लान बना रहा हूँ। मैं उठने के लिए इतना अनमोटिवेट क्यों फील करता हूँ? तभी यह एवं सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है। तो एवं देखता है और वह मैसेज को देखकर कहता है, यह जेहान है। जेहान ने मैसेज किया हुआ होता है, हे एवं, तुमने ग्रुप चैट क्यों छोड़ दी? तो एवं रिप्लाई देता है, मैं अब एकेडमी भी अटेंड नहीं करूंगा। बोलने के बाद हेवम अपने फोन को रखता है और एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है। हेवम के फोन में फिर से मैसेज आता है तो वह देखते हुए सोचता है, हाँ, यह फिर क्या है? जेहान ही होता है। जेहान ने टाइप किया होता है, लीडर हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? यह देखकर हेवम कहता है, हॉस्पिटल? देखकर हेवम एक साथ बैठ जाता है और जल्दी से कहता है, उसे हॉस्पिटल में क्यों एडमिट कराया गया? तो हेवम रिप्लाई देता है, कुछ दिन पहले उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें पता नहीं था क्योंकि तुम चैट छोड़कर चले गए थे। यह देखकर हेवम सैड होते हुए कहता है, कार एक्सीडेंट? फिर वह हेवम से पूछता है, क्या वह बुरी तरह से हर्ट है? तो जेहान उसे बताता है, उसे 1 और वीक हॉस्पिटल में रहना होगा और संमत बाद में छुट्टी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि अचानक कोई क्रेजी मैन उनसे टकरा गया। यह देखकर हेवम घबरा जाता है और वह घबराकर थूक को सटकता है। मॉम टाइप करने लगता है, यह है। तभी मॉम हेवम की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या तुम जाग गए? क्या तुम पढ़ने जा रहे हो? मॉम की आवाज को सुनकर हेवम चौंक कर उनकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ। यह बोलने के बाद फिर वह जल्दी से अपने फोन की तरफ देखता है। उसने फिर से मैसेज किया होता है। जेहान ने लिखा था, दूसरा पर्सन नशे में गाड़ी चला रहा था लेकिन उसने कहा कि उसने लीडर पर ध्यान नहीं दिया। समझ आया? जेहान आगे टाइप करता है, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई इसलिए उन्हें जाना पड़ा। उसने लीडर को अपना बिजनेस कार्ड दिया और भाग गया। मैसेज को पढ़ने के बाद हेवम सोचता है, बेटी? तो यह सीओ कांगवू नहीं था। वह कांगवू की बात को याद करता है जब कांगवू ने उससे कहा था। उसने ऐसा कहा, क्या वह फकिंग बास्टर्ड है? क्यों कोई और भी तुम्हें बॉदर करता है? याद करने के बाद हेवम सोचता है, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने उससे कहा कि लीडर जी मुझे परेशान कर रहे हैं? सोचकर हेवम अपनी आंखें टाइटली बंद करता है और फिर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह आगे सोचता है, उस टाइम वह प्रॉबरली बस खेल रहा था। कांगू के पास लीडर को हार्म करने का कोई रीजन नहीं है। यह सोचकर हेवम शॉक्ड होकर एक साथ अपनी आंखों को खोलता है और फिर वह सोचता है, तो फिर उस टाइम के बारे में क्या? फिर हेवम उस सीन को याद करता है जब कांगू ह्यूकजिन को मार देता है। वह सोचता है, क्या ली ह्यूकजिन को हराने के पीछे कोई उचित रीजन था? हेवम उस कांगू की उस बात को याद करता है। कांगू कहता है, मैं हर एक उस बास्टर्ड को मारना चाहता हूँ और तुम मुझे नरमी बरतने को कह रहे हो? इन सब बातों को याद कर हेवम शॉक्ड हो जाता है और वह बुरी तरह से घबरा जाता है। फिर सोचता है, मैंने उन वर्ड पर एग्रीमेंट में सिर हिलाया। तभी फिर जेहान का मैसेज आता है। तो जेहान कहता है, क्या तुम आ रहे हो? चलो साथ चलते हैं। हेवम कहता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। हेवम कहता है, हालांकि ऐसी छोटी सी बातों पर ट्रैफिक एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है। फिर वह आगे कहता है, और भले ही यह कांगवू का काम हो। यह सोचकर वह थूक सटकता है और कहता है, मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। फिर कहता है, सीओ कांगवू क्रेजी एक्टिंग। वह आगे कहता है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हेवम कांगवू के साथ कार में बैठा
हुआ होता है तो कांगू कहता है, सनवे लगता है कुछ गड़बड़ है। यह सुनकर चौंककर हेवम उसकी तरफ देखता है, कहता है क्या? और फिर वह अपने फोन में मैसेज को देखता है और कहता है, तुम्हारा मतलब यह है? हमने मैसेज किया होता है, आइए हम सब साथ चलें प्लीज हेवॉन। हम कांगू को बताने लगता है स्टडी ग्रुप के लीडर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो कांगू अपनी सीट बेल्ट को खोलते हुए कहता है, क्या ऐसा है? हेवम आगे कहता है, जिहान इस बात पर जोर देता रहता है कि हम साथ साथ चलें। यह सुनकर कांगवू पहले तो शांत रहता है और फिर कहता है, क्या जिहान सनवे तुम्हें परेशान करता रहता है? हेवम कहता है, नहीं यह बस। तो कांगवू स्माइल करते हुए हेवम की तरफ देखता है और कहता है, ग्रुप लीडर के स्थान पर जिहान ही यह पर्सन था जो इस एक्सीडेंट में शामिल था। की बात को सुनकर हेवम एक साथ शॉक्ड हो जाता है और वह उसकी तरफ देखता है। वह सोचता है, मैंने कभी नहीं बताया कि उनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था। हेवम को इस तरह से शॉक्ड देखकर कांगू स्माइल करते हुए कहता है, यह बहुत बुरा है। क्या तुम हॉस्पिटल में उनसे मिलने जा रहे हो? तुम तो इतने भी क्लोज नहीं हो, राइट? कांगू की बात को सुनकर हेवम इतना शॉक्ड होता है और वह घबरा जाता है और कांगू की बात को सुनकर कहता है, हाँ? घबराकर जल्दी से कहता है, हाँ हम बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। कांगू गुस्से में कहता है, किसी ऐसे पर्सन के कारण जो तुम्हारे क्लोज भी नहीं है। हेवम के चिक को टच करते हुए कहता है, तो सानवे को बहुत सारी अननेसेसरी परेशानियों से गुजरना पड़ा। सुनकर हेवम सोचता है, यह है एक वार्निंग, मेरे लिए एक वार्निंग है। कांगू आगे कहता है, तुम सोचते हो कि यह सौभाग्य की बात है कि कार एक्सीडेंट में टीम लीडर ही घायल हुए, क्योंकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यह सुनकर हेवम और ज्यादा चौंक जाता है और फिर कांगू हेवम की चिन को पकड़ता है तो हेवम घबराते हुए कहता है, नहीं। हेवम की बात को सुनकर कांगू स्माइल करता है और कहता है, तुम न जानने का प्रिटेंड करने में माहिर हो। तुम केवल इसके बारे में सोचे कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। कांगू की बात को सुनकर हेवम कुछ भी नहीं कहता और वह सिर्फ उसकी तरफ देखने लगता है। वह हेवम से कहता है, क्या मुझे उससे कह देना चाहिए कि मैं नहीं जा रहा हूँ और शायद बाद में इस बात को इग्नोर कर दूं। कोई बात नहीं, मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। और फिर वह जल्दी से फोन में मैसेज टाइप करने लगता है। विके जल्दी से कहता है, मैंने इसे भेज दिया है। तो कांगू तिरछी नजर से फोन की तरफ देखता है। फिर कांगू हेवम के सर पर पैट करने लगता है। फिर वह हेवम को हक कर लेता है और कहता है, वेरी गुड। फिर वह कहता है, चलो अब खाना खाने चलें। तो यह सुनकर हेवम कुछ भी नहीं कहता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। कांगू हेवम से कहता है, क्या थोड़ी सी वाइन चलेगी? यह सुनकर हेवम जल्दी से अपने सिर को शेक करता है और कहता है, नहीं नहीं। हेवम को इस तरह से देखकर कांगू हंसने लगता है, कहता है, फिर यह ठीक है। सुनकर हेवम सोचने लगता है और वह शांत रहता है। फिर हेवम उसकी तरफ देखता है और कहता है, हे कांगू, किसी भी तरह से अदर लोगों के लिए। हेवम की बात को सुनकर कांगू अपने हाथों को फोल्ड करता है और उसकी तरफ देखते हुए सीरियस फेस के साथ कहता है, अदर लोगों के लिए क्या? कांगू को इस तरह से गुस्से में देखकर हेवम नीचे की तरफ देखने लगता है और कुछ भी नहीं कहता। फिर वह अपने हाथों की मुट्ठी टाइटली बनाता है और कहता है, मैंने सोचा था कि यह उस दिन खत्म हो गया था, लेकिन तुम क्यों फिर से? कि इस तरह से आधी बातों को सुनकर कांगू कहता है, यदि तुम इसी तरह से अपने सेंटेंस काटते रहोगे तो मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा। कांगू की बात को सुनकर हेवम सरप्राइज होकर ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। और फिर वह अपने लिप्स को वाइट करता है और कहता है, अल्कोहल पीने के कारण मुझे डांटना, मैंने सोचा था कि यह सब खत्म हो गया। हेवम की बातों को सुनकर कांगू अपने फेस पर हाथ रखकर घूरकर हेवम की तरफ ही देखता रहता है और फिर हेवम आगे कहता है, तुमने लीडर के साथ ऐसा क्यों किया? हेवम की पूरी बात सुनकर कांगू अपनी कमर को चेयर से लगाता है और कहता है, फिर कहता है, ऐसा लगता है कि सनवे को भी यह पता है। यह सुनकर हेवम उसकी तरफ देखता है। फिर कांगू आगे कहता है, जब भी तुम्हें मौका मिलता है तुम हमेशा हद पार करने की कोशिश करते हो। तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। फिर कांगू आगे कहता है, जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूँ, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो यह मेरे और सनवे के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कांगू आगे कहता है, कॉन्फिडेंटली वह बास्टर जो तुम्हें परेशान कर रहा था मेरे रास्ते में ही था। यह सुनकर हेवम सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है। फिर कांगू स्माइल करते हुए आगे कहता है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। गाइस, हमारा चैप्टर यही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।